students, is a very important question. So many time asked in the examination. कितनी बार पेपर में आया है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, सीबीएसई बोर्ड में और आउटसाइड सीबीएसई पूछा जाता है। तो इसको पहले ना बेटे मैं रीराइट करूँगा स्टेटमेंट को, जो कई बार पेपर में डालते हैं। स्टेटमेंट ऐसे आएगी, पहले फॉर्मेशन बता दो स्टेटमेंट का, फिर क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। अब कई बार है ना पेपर सेटर ऐसे लिखेगा, जैसे मैं लॉग ले लेता हूँ दोनों साइड का, या तो लॉग वाई बन जाएगा, लॉग आएगा ई इसकी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, ये आगे उतार लीजिएगा। लॉग का करेक्ट तो एक बच्चे होता है एम की पावर एन ए कॉस इनवर्स एक्स आ गए, और ए को यहाँ राइट कर दो, इधर लेफ्ट साइड में डिवाइड करके 1/a log y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड, तो कई बार जनरल लेना बेटे पेपर में, ऐसे पेपर में पूछा जाएगा ये स्टेटमेंट, इफ एक्स इज दिस वन देन प्रूव दिस। तो आप उल्टे स्टेप राइट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो ऊपर लिखी है, इट कैन बी रिस्टेटेड इन द एग्जामिनेशन इन दैट पर्टिकुलर वे। तो अगर ऐसा आएगा पेपर में तो वही मेथड, पहले इसको शिफ्ट करूंगा इधर, कॉस इनवर्स एक्स आएगा, फिर ए को मल्टीप्लाई करके ये लाइन आएगी, फिर लॉग को रिमूव करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ई की पावर में आ जाएगा, ई की पावर ए कॉस इनवर्स। क्योंकि अगर लॉग रिमूव करते हैं ना, अगर बेस में यहाँ कुछ नहीं है तो ई अंडरस्टूड है, अगर मुझे लॉग को रिमूव करना है ना, ई की पावर बन जाएगा। अगर यहाँ ए होता है ना बेटे, ए की पावर ये पूरी क्वांटिटी, अगर यहाँ 3 है तो 3 की पावर ये पूरी क्वांटिटी, अगर 4 है तो 4 की पावर ये क्वांटिटी है, याद रख लीजिएगा। तो बोर्ड के अंदर कई बार ऐसे पूछा गया क्वेश्चन, तो आप उसकी स्टेटमेंट को आप अपने आप इस तरीके से चेंज कर लेंगे। अब आइएगा क्वेश्चन पे, y इज इक्वल टू ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। नाउ एवरीबॉडी नो हाउ आई कैन टेक इट्स डेरिवेटिव, ये y1 हो गया। अब दोबारा देखो बेटे, कई बार बता चुका हूँ, जब भी कहीं भी मैथ में आता है ई का डेरिवेटिव राइट करो, ई की पावर है सच, कुछ भी पावर है बस, फिर आप पावर का डेरिवेटिव साइड में लिखेंगे, अरे पावर तो ये है, अब इसका डेरिवेटिव लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ आई टेकन ए कॉस इनवर्स एक्स। और कैसे लेते इसका डेरिवेटिव, एवरीबॉडी नोज ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज, ए कांस्टेंट विल बी आउटसाइड, कॉस इनवर्स का क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब है ना बेटे, ये जो अंडर रूट वाली टर्म से आया, ऐसे क्वेश्चन जब प्रूव करते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया वीडियो में, ध्यान से देखा करो प्लीज, ध्यान से सुना करो मुझे। अगर मैं इसको यहाँ क्वेश्चन टू लगाऊं तो मुझे गंदा लगता है सॉल्यूशन, तो क्यों नहीं मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा, क्यों नहीं मैं क्वेश्चन टूल से बच जाऊंगा। अंडर रूट को आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, और ये माइनस है, अरे ये क्वांटिटी तो मुझे कहीं आंसर में नजर ही नहीं आती, तो क्यों नहीं इसको मैं चेंज करूंगा y में, तो इसकी वैल्यू y डालूंगा। अब अंडर रूट लूँ मैं, फिर डायरेक्टिव में थोड़ा मुश्किल लगेगा मुझे, क्यों नहीं इसको खत्म कर दूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके, पहली टर्म का स्क्वेयर अंडर रूट रिमूव हो गया, y1 का स्क्वेयर हाउ टू राइट ए स्क्वेयर माइनस ए का स्क्वेयर स्क्वेयर y square, and everybody know how I can write the derivative of this। प्रोडक्ट रूल लगाना है मुझे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y1 का स्क्वायर 2y1, फिर y1 का डेरिवेटिव y2, पहले पावर का लिया मैंने 2, नीचे उतारे पावर कम की, y1 का y2। अब मैं राइट करूंगा y1 स्क्वायर एज इट इज, देन द फर्स्ट टर्म दैट इज माइनस 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर विल बी आउटसाइड बिकॉज इट्स कांस्टेंट विद वेरिएबल, y हमेशा x का फंक्शन होता है, कभी कांस्टेंट नहीं होता। तो 2 का पावर का नीचे 2y, फिर y का y1। दैट्स मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि मैं अपने आंसर पे हो जाऊँ। अरे आंसर में मुझे केवल पहली टर्म के साथ y2 चाहिए, इसका मतलब तो 2y1 एक्स्ट्रा पड़ा है, तो लिखो ऑन डिवाइडिंग बाई दैट, ऑन डिवाइडिंग बाई 2y1। अगर मैं फर्स्ट टर्म को डिवाइड करूंगा तो ये कटेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 आ गया बेटे, फिर मैंने 2 को भी कैंसिल किया, y1 को भी कैंसिल किया, x y1 आ गया, और यहाँ मैंने 2 और y1 को कैंसिल कर दिया, ऊपर देखो वहाँ 2 और y1, क्या बचेगा वहाँ ए स्क्वायर इंटू वाई। देखना क्या, अगर मैं ए स्क्वायर वाई को लेफ्ट में ट्रांसफर कर दूँ, यही मेरा आंसर नहीं है, यही मुझे प्रूव नहीं करना। तो ये एग्जाम्पल भी ऐसा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ डू इट केयरफुली, इसको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है। कुछ टाइम हो तो एक क्वेश्चन और कर दूँ। हाँ अभी तो एक अगेन आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन,
मैंने इसमें क्वेश्चन था, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स, पर शॉर्ट वे से बता दूंगा इसको मैं। अब एक शॉर्ट वे बताऊंगा मैं। कहता है एक्स है ना एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स विच आर रियल, फॉर ऑल एक्स विच आर रियल, हर एक रियल के लिए इट शुड भी, इसका डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब डबल डेरिवेटिव अगर मैं इसका निकालूं तो ये एग्जिस्ट का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव डबल सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले ना बेटे फंक्शन को रीडिफाइन करूंगा। हर एक बच्चे को पता है अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर लेता हूँ एक्स क्यूब आएगा, इक्वलिटी तुम्हारी मर्जी है, यहाँ डाल दो ये माइनस एक्स क्यूब इफ एक्स लेस देन 0। अब मैं डायरेक्ट शॉर्ट वे से करूँगा इसमें। तो अब है ना बेटे पहले डेरिवेटिव निकाल लो एफ डैश एक्स आ गया 3x स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 3x स्क्वायर इफ एक्स लेस देन 0। अब मुझे काम करना है डबल डेरिवेटिव पे। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिएगा, क्या आएगा रे 6x इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या बनता है बेटे माइनस 6x इफ एक्स लेस देन 0। अगर मैं 0 से बड़ा कहीं भी जाता हूँ तो फंक्शन की वैल्यू ये लेनी है, और एक पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल हर एक जगह। अब देखो ग्राफ से देखो, पहले ग्राफ पे आ ये 0 यहाँ राइट कर दिया नहीं मैंने। अगर 0 से ग्रेटर चलूंगा नॉट टेकिंग 0 6x है, और एक पोलिनोमियल है रे, और पोलिनोमियल तो कंटिन्यूस भी होते हैं हर एक जगह, और डेरिवेबल भी है। तो इसलिए अगर मैं इधर जाऊंगा अरे तब भी तो ये पोलिनोमियल है, इट इज आल्सो डिफरेंशिएबल। तो ओनली द पॉइंट विच इज लेफ्ट इज 0। अब अगर मैं 0 पर चेक कर दूं कि इनका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कोइंसाइड कर गया, तो आई कैन राइट माय फंक्शन डबल डेरिवेटिव ऑफ माय फंक्शन एग्जिस्ट एवरीवेयर, तो क्वेश्चन विल बी कंप्लीट। तो इसलिए अगर मैं अब देखो बेटे लेफ्ट हैंडेड पे जाइए, लेफ्ट हैंड में जाऊंगा 0 के, मैं लिख दिया एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करूंगा, तो लेफ्ट का मतलब ये माइनस 6x का डेरिवेटिव लूंगा, माइनस 6 आ गई। सॉरी डेरिवेटिव तो आई हैव टेकन ऑलरेडी, आई एम वेरी मच सॉरी, डेरिवेटिव आई हैव टेकन ऑलरेडी। ये बस 0 वैल्यू डालनी थी मैंने, यहाँ दोबारा डेरिवेटिव नहीं लेना मुझे। अब जस्ट नाउ आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 6 इंटू 0 दैट इज 0। अब मैं 0 पे राइट हैंड डेरिवेटिव राइट करूंगा, फिर देखो 6 है इंटू 0 है, अरे क्या देखना ये दोनों कोइंसाइड नहीं करते बेटे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं है 0 पे। सो आई कैन से इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर for all x which are real, or with the help of limit when I will in the class then explain more clearly. This is the short way how we can write my solution. It's not a wrong way. As far as board are concerned, we can write such type of solution also. But as far as some writer, they use the limit also. So I will take that in my regular classes. Okay, gentlemen student. Now finish whole chapter. If you find any difficulty anywhere, आप वीडियो तो देख ही नहीं रहे, मैं देखता हूँ तुम वीडियो देख ही नहीं रहे, आप प्लीज़ वीडियो को देखिएगा और मुझे मैसेज करो, क्वेश्चन समझो मेरे से पूछो बस। अब आई हैव कंप्लीट माय होल चैप्टर डिफरेंशिएशन। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, एक कभी टाइम मिलेगा तो मैं बोर्ड वाले क्वेश्चन एज असाइनमेंट में भेजता हूँ, उनको सोल्व करके। एक भी बच्चे ने मेरे पास अभी तक सोल्व करके असाइनमेंट नहीं भेजी है बेटे, उनको भेजो प्लीज़। ओके बेटे।